हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो सबसे सबसे पहले यही समझते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। देखिए, संख्याओं को जो संख्या होती है, संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और दूसरी क्या, काल्पनिक संख्याएं, यानी कि अवास्तविक संख्या भी कहते। तो काल्पनिक संख्या क्या होती, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, जैसे कि -2 का वर्गमूल। तो ये क्या एक काल्पनिक संख्या है, जिसकी -2 का वर्गमूल, -1 का वर्गमूल, -3 का वर्गमूल, -4 का वर्गमूल। तो जब तो ये सारी कितनी है, मतलब ये सभी काल्पनिक संख्या है। बस काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी हमारी मैथमेटिक्स में संख्या हैं, वो सभी क्या वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो ये क्या है, तो देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, ये सभी क्या प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऐड कर दो तो ये क्या पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो ये पूर्ण संख्या होती। पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक क्या होते, पूर्ण संख्या क्या होती, जीरो से प्लस, मतलब प्लस वाली संख्या है। और पूर्णांक में माइनस वाली संख्या है शामिल हो जाती है, जैसे कि -3 -2 -1, 0 +1 +2 +1 +2 +3। तो ये क्या पूर्णांक है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, ये क्या परिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या, जिन संख्या को P/Q के रूप में हम क्या नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या को P/Q में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को P/Q में नहीं लिख सकते। तो ये सभी क्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय ये क्या होती। तो देखिए, हम जानते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे हिंदी में मासा बोलते। मासा करने के दो मेथड होते हैं, एक तो भागफल द्वारा, मतलब भागफल विधि द्वारा, और एक क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि से। इन दो तरीकों से हम क्या संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो भागफल, भागफल के द्वारा जो मेथड अप्लाई किया जाता है उसी को क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। या हम सीधा सीधा यही बोलते हैं कि जो भागफल विधि से हम संख्याओं को मासा निकालते हैं, यही क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे कि माना हमें 8 और 18, इन दो संख्याओं का मासा निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, जो सब में छोटी संख्या होती है उसका भाग उससे बड़ी संख्या में देते हैं। तो 8 का भाग हम क्या 18 में देंगे, तो 2 टाइम्स जाएगा, शेष कितना बचेगा 2। तो अब जो शेष बचा उसका भाग 8 में देंगे, और तब तक देंगे जब तक कि शेषफल क्या हमारा 0 नहीं आ जाता। तो 2 का भाग 8 में देंगे, तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और शेषफल हमारा 0 आ गया। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे ऐसे भी समझते हैं, जिससे हम भाग देते वो संख्या क्या कहलाती, भाजक, और जिसमें देते वो कहलाती भाज्य। जी क्या है, भाजक, जी भाज्य, और जी आ गया हमारा भागफल, और जी रहता हमारा शेषफल।
तो हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते 18 इक्वल टू 8 इंटू 2 और प्लस 2। ये क्या है अपना भाज्य, 8 क्या है भाजक है, 2 भागफल है और 2 क्या है शेष है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय काम है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम भाग देते रहते। जितना शेषफल आया, शेषफल 2 आया, अब 2 से क्या 8 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो हमने 2 को 8 में दिया था तो कितना 4 बार गया। तो जी क्या है भागफल और जी क्या है हमारा जो शेषफल है वो हमारा क्या भाजक बन जाएगा। तो 2 इंटू 4 और शेषफल कितना 0 आ गया। तो जो पहले शेषफल था वो क्या भाजक हो गया और यही भाजक अपना क्या HCF होगा मासा 2। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज 1A। तो एक्सरसाइज पहला सवाल है कि निम्न मतलब HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारा ये पहला सवाल है, इसमें 135 और 225 का हमें क्या HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उसका भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो हम 135 का भाग 225 में देंगे। तो देखिए 1 टाइम जाएगा 135, अब घटाएंगे तो 0, इधर 9 बचेगा, ये 90 का एलसीएम आ गया। अब जो हमारा एलसीएम आया उसका पुनः भाग देखिए हम भाजक भाजक में देंगे 135 में, और तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल क्या 0 ना आ जाए। अब देखो 135 का भाग 90 का भाग 135 में दो, तो ये भी क्या 1 टाइम जाएगा। तो 5 4 45 बचा, 45 शेष बचा। अब जो शेष बचा उसका भाग फिर से 90 में दो, तो देखिए 2 टाइम जाएगा, 45 दूना 90, और देखिए शेषफल क्या 0 आ गया, 0 शेष आ गया। तो हम बोल सकते हैं मासा कितना आ गया 45। तो इसे ऐसा भी लिख सकते, पहले क्या 225 में भाग दिया था हमने, ये क्या ये अपना भाज्य है 135 इंटू 1, ठीक है, प्लस शेषफल कितना है 90, ठीक है। अब जो 135 से भाग दिया था 135 में भाग देंगे 90 से, तो कितना आ जाएगा 90, फिर एक बार दिया था शेषफल कितना आया था 45, ठीक है। अब जो शेषफल 45 आया था, अब 45 का भाग क्या 90 में देंगे, तो देखिए 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, तो शेष कितना होगा 0। या हम 90 का गुणा 1 में करेंगे और 45 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा। यहाँ 45 का गुणा 2 में करेंगे तो 90, तो शेष कितना 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं HCF कितना आ जाएगा 45। तो इसी मेथड को क्या कहते यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वही भाग विधि वाला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन दिया है 196, 338,220 8। अब देखो वही एक छोटी संख्या 196 है, इसका भाग 38,220 में देंगे। तो देखिए 196 डिवाइडेड, तो देखिए डिवाइड करेंगे हम, पहले इसका भाग कितने बार 1 टाइम, देखो 1 बार 2 196, कितना बचेगा 6 9 6 सॉरी 8 8 1 186। अब देखो अंक 2 का ले लेंगे, 2 लिया, ठीक है। अब 9 टाइम डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 9 6 54 81
5 86 और 9 एकम 9 9 8 17 1764। अब देखो 8 बचेंगे, इधर कितना 9 बचेगा, ठीक है 98 बचे। अब क्या अंक 2 का ले लेंगे। अब 196 से 980 को डिवाइड करो तो कितना 5 टाइम में हो जाएगा। 0 6 पंजे 30 9 12 45 और 5 9। तो देखिए पूरा डिवाइड हो गया, शेष कितना आया 0, शेष 0 आया। तो हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आएगा 196। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 38 196 इंटू 195 प्लस 0। तो शेषफल क्या है 0 है। तो हमारा क्या एचसीएफ जो भाजक होता, एचसीएफ क्या 196 होगा, तो 196 हमारा आ गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमें क्या तीसरा क्वेश्चन दिया है 867 255। तो छोटी संख्या क्या है 255, तो 255 से हम भाग देंगे। इसे हम तो 3 टाइम 2 5 3 15 5 3 15 1 16 और 3 दूनी 1 7 2 0 1 102 क्या हमारा एलसीएम आया, सॉरी शेष आया। जो हमारा जो शेष आया तो उससे भाग दो भाजक में, भाजक क्या है 255। अब देखिए 2 बार देंगे तो 204 हो जाएगा, घटाओ 1 5 51 बचा, जिस शेष आया हमारा। अब 51 में 51 से भाग देंगे 102 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 एकम 2 5 दूनी 10। तो देखो क्रॉस हो गया, मतलब शेषफल कितना बचा 0। और शेषफल 0 आया है तो क्या 51 से हुआ ना, मतलब 51 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 51। एचसीएफ का मतलब बता ही चुके थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 867 और 255 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर को है, मतलब 51 एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जिससे दोनों संख्याएं क्या डिवाइड हो जाएंगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हमें ये सिद्ध करना है, प्रूफ बताना है कि जो 6q+1 है ये क्या एक विषम पूर्णांक है, 6q+3, 6q+5 ये तीनों क्या एक विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है जहाँ q क्या है एक पूर्णांक है। q को हम क्या मान सकते हैं, q पूर्णांक है तो q की वैल्यू क्या रख सकते हैं 0 भी रख सकते हैं, मतलब जो q है q की वैल्यू 0 भी हो सकती, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती। ठीक है, एक एक करके हम इनमें q की वैल्यू पुट करेंगे। तो q बराबर 0 रखने पर, तो जब q बराबर 0 रखेंगे तो 0 को गुणा 6 में करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो देखिए 0 रखने पर क्या 1 3 5 1 आया, 3 आया और ये क्या 5 आया। तो देखिए विषम संख्या है ये। और अगर q बराबर 1 रखेंगे तो देखिए, अगर 1 रखेंगे तो देखिए q बराबर 1 रखेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 आया प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 6 का 7 हो जाएगा, ठीक है 7। और इसमें रखेंगे तो 6+3 कितना 9 आ जाएगा, 6+5 11 आ जाएगा। तो ठीक है, जब हमने q बराबर 0 रखा तब भी विषम संख्या आई, q बराबर 1 रख रहे तब भी देखो 7 9 11 विषम संख्याएं आई। अब देखिए हम q इक्वल टू क्या 2 रख के देख रहे हैं। तो देखिए इसमें रखेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13। इसमें रखेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 3 12 3 15। इसमें रखेंगे 6 इंटू 2 प्लस 5 12 5 17। तो देखिए q बराबर 2 रखा तब भी देखिए विषम संख्या आई। अब देखो 3 रख के देख लो, q बराबर 3 तो
6 इंटू 3 प्लस 1, 6 18 1 19 प्लस 3, 18 और 3 21, 6 इंटू 3 प्लस 5, 18 5 कितने होते हैं 23। तो देखिए 0 रखा तब भी विषम संख्या आई, 135 1 रखा तब भी विषम संख्या है, 2 आई तो भी विषम संख्या है, 3। तो मतलब क्यू की वैल्यू कितनी भी रख सकते, 3 की आगे भी रख सकते तो भी विषम संख्या आई। तो मतलब ऐसे होता है कि जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, एक मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक है। तभी तो देखो विषम संख्या आ रही, क्योंकि q जो है ये जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक क्या धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप एक होता है। तो हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग उससे बड़ी संख्या में देंगे। तो इससे बड़ी संख्या क्या है 567, तो 441 का भाग हम क्या 567 में देंगे, 1 टाइम जाएगा, घटाएंगे तो कितना 6 बचेगा, 2 2 बचा और 1, 126 बचा। एक हमारा शेष आया, जो शेष आया उसका भाग पुनः भाजक में दो 441 में। तो देखिए 3 टाइम्स जाएगा ये, 18 3 6 1 7 3 एकम 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचेगा, 14 में से 8 6 63 0। तो 63 शेष आया। अब जो शेष आया उसका भाग 126 में दो, तो देखिए 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो देखिए शेष 0 आ गया, शेषफल 0। अभी देखिए एक संख्या और रह गई थी, तो उसमें भी तो अभी डिवाइड करेंगे। तो जो मतलब 63 से भाग देने पर शेष हमारा क्या 0 आ गया। तो अब 63 का भाग हम 693 में देंगे। तो देखिए पहले एक बार दो, 63 एकम 63 घटाओ, 9 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 6, और 0 अंक 3 का ले लो, फिर 1 का 2 63। तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया, शेष कितना 0 आ गया, मतलब ए संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो गई। तो हम कह सकते हैं HCF कितना होगा 63। आगे एक सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।